अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब खैरियत से होंगे कि हम साइंस का अपना यूनिट नंबर 1 कंटिन्यू आज करेंगे। इसका आज हम लेसन नंबर 5 होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स यूनिट। और आज जो हम टॉपिक इंशाल्लाह आज कवर करेंगे वो हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोगों ने इससे पहले जो प्रीवियस लेसन में हमने जो डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, हमने पहले सिर्फ प्लांट्स के करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। इसमें एक दो हमने सब ग्रुप उसके बनाए थे, एक हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट था और एक कौन सा था, फ्लावरिंग प्लांट। तो आज हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे कि वो हमारे पास आगे किस तरह क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और आपका पास सेकंड टॉपिक है मोनोकोटिलेडोनेशियस प्लांट्स एंड डाइकोटिलेडोनेशियस प्लांट्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में आपके पास आ जाते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट। इसके अलावा इनमें डिफरेंस इंशाल्लाह हम देखेंगे। आप अपनी फर्स्ट डायग्राम पे देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसका हाइट्स दे देती हूँ, हाइलाइट्स के। मोनोकॉट, तो मोनोकॉट में क्या होता है, आपके पास जो सीट होता है वो 1 कॉटिलेडन होता है और डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन होता है। मीन के बीच आपके पास जो होता है, ठीक है ना, बीज जो होता है वो एक हिस्से में उसके जो बीच में होता है वो एक ही हिस्सा होता है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। और जबकि डाइकॉट में वो डिवाइड किया जा सकता है। रूट जो होती है फिब्रिस रूट होती है और डाइकॉट में टैप रूट होती है। इसके अलावा मोनोकॉट आपके पास वॉस्कुलर या स्कैटेड होता है, मीन्स के फैला हुआ होता है। उसका जो बंडल होता है, उसकी जो आपके पास स्टेम होती है, वो उसकी जो अरेंजमेंट होती है उसमें जो वॉस्कुलर बंडल होते हैं वो आपके पास स्कैटेड फॉर्म में होते हैं, और जबकि डाइकॉट में रिंग फॉर्म में होते हैं। लीफ जो होती है इसकी पैरेलल वेन्स होती हैं, और जबकि डाइकॉट प्लांट में नेट लाइक वेन, मीन्स के वो एक जाल सा बना होता है। इसके जो फ्लावर होते हैं मल्टीपल, मीन के इसके 3 से ज़्यादा या मल्टीपल ऑफ 3 to 6 इस तरह इसके पत्ते होंगे, जबकि आपके पास डाइकॉट में 4 और 5 जस्ट इसके पत्तियां होती हैं फ्लावर की। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके प्लांट्स में भी डिफरेंस। आपके पास 2 टाइप के प्लांट है, अगर आप लोग को अपने इर्द गिर्द देखें। एक आपके पास ब्रासिका, ये सरसों का जो पौधा होता है, और इसके अलावा माइज आपके पास ये छली का जो पौधा होता है। इन दोनों, ये अगर आपको कहीं से आजकल अवेलेबल हो, गर्मियाँ हैं तो इन दोनों को आप सामने रख के इन दोनों का डिफरेंस कर सकते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट का। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट जो हमारे पास है ये प्लांट ग्रुप का सबसे बड़ा ग्रुप है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्लांट इन दिस ग्रुप। तकरीबन आपके पास सारे ही 1000 हज़ारों की तादाद में पौधे इसी में आ जाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप। अब आगे फिर इस फ्लावरिंग प्लांट जो है वो भी आगे से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मेक देयर स्टडी ईजियर, ताकि हम इसको आसानी से पढ़ सकें। द नेम्स आर द सब ग्रुप आर मोनोकोटिलेडियस एंड डाइकोटिलेडियस। ठीक है, प्लांट्स। मोनोकॉट भी हम इसको कहते हैं। अब मोनोकॉट प्लांट हमारे पास में द प्लांट हैविंग 1 कोटिलेडन इन देयर सीड आर कॉल्ड मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट ऐसा है जिसमें 1 कोटिलेडन होता है, जिसका जो सीड होता है वो आपके पास जो राइस होता है, चावल ले लें, ठीक है। और आपके घर में आजकल रमज़ान है, सबके घर चना चाट बन रही होगी, तो एक चना ले लें। जब आप उसको जब चावल लें तो आप देखें उसको आप डिवाइड करना चाहेंगे तो वो 2 हिस्सों में तकसीम नहीं होगा। जबकि आप चने को लेंगे तो आप उसको तोड़ेंगे तो वो हाफ़ हो जाएगा मिड से, ठीक है, मतलब 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास जो सीड होता है मोनोकॉट का वो एक ही उसमें होता है, ठीक है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। देयर सीड आर कॉल्ड मोनोकॉट प्लांट। एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट आर माइज, राइस, व्हीट और ग्रासेस। ये आपके पास जितने घास भूस होते हैं, गंदम, बाजरा, चावल, ज्वार, ये सब आपके पास किसकी एग्जांपल आज छली वगैरह के दाने, ये सब आपके पास किस में आ जाते हैं, मोनोकॉट में। ठीक है, फिर डाइकॉट प्लांट्स क्या होते हैं। सीड ऑफ डाइकॉट प्लांट आर मेड अप ऑफ 2 कोटिलेडन्स। एग्जाम्पल्स आर मैंगो, लेमन, जैम, पीनट, बीन्स, पीस।
या आपके पास मैंगो जब आप खाते हैं, अगर आप मैंगो का भी जो एक उसके अंदर गुठली होती है उसको तोड़ें, उसके अंदर जो सीड उसका होता है आप उसको देखें, वो भी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। आपके जो नींबू के बीज होते हैं, लेमन को जब आप बीच में से कट करते हैं, उसका जो बीज होता है उसके ऊपर से भी जब आप छिलका उतारें तो वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इसी तरह आपके पास जितने दालें हैं, चने वगैरह, इनको भी आप अगर भिगोएं पानी के अंदर, उनके ऊपर से थोड़ी देर बाद इनके से छिलका उतारें तो इसके ऊपर से भी वो भी आपके पास 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास मोनोकॉटिलीडन आ गया। इसके अलावा फ्लोरल पार्ट जो होते हैं उसमें 3 होते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स के 6 इस तरह। और जबकि आपके पास डाइकॉट पे फ्लावर्स इसी तरह 4 पत्ते होंगे उसमें, या 5 से ज़्यादा पत्ते नहीं होते। पैरेलल होती हैं इसकी वेन्स, पोलन ग्रेन्स आर फरो, और जबकि उसमें नेट लाइक वेन्स होती हैं पत्ते के अंदर डाइकॉट में। जिस ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाएं आपके पास नेक्स्ट पेज पे। फिर आपके पास पीनट, पीस, ये ग्रासेस, ये सब आपके पास किसकी एग्जांपल्स हैं? डाइकॉट की। ठीक है, ओके। डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट, पेज नंबर 16 पे आ जाएं। सीड हैव 1 cotyledon सीड, लीफ मोनोकॉट लीफ आर नैरो एंड पॉइंटेड। एक ये होगा कि इसके जो अगर आपको ऐसे पत्ते निकलें जो ज़रूरत से नैरो हों, पतले हों, और दूसरा क्या हो, पॉइंटेड हों। ठीक है, इन मोनोकॉट लीफ वहाँ पैरेलल। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल आपको बताया गया था ना, जो एक दूसरे के ऊपर नीचे बिल्कुल सेम तरह पड़े हों, पैरेलल बिल्कुल। एक आपके पास लाइन है, उसी के नीचे एक और दूसरी लाइन, बिल्कुल आमने सामने, ये पैरेलल होते हैं। ठीक है, फ्लावर में मोनोकॉट हैज़ 3 फ्लोरल पार्ट एंड मल्टीपल ऑफ दिस नंबर, और इसी का मल्टीपल होगा। अगर किसी में 6 पौधे 6 पत्तियाँ हैं, सॉरी 3 पत्तियाँ हैं, तो 6 का डबल 6 होंगी, 6 से 9 होंगी, मीन के डबल्स होंगी, 3 का डबल होंगी। ठीक है, इसके अलावा रूट जो होती है फेब्रिस रूट होती है। ये आपके पास मैं फेब्रिस रूट आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड, इसके पीछे वाले में था। इस टाइप की रूट होगी, आप देख लें। ठीक है, इस टाइप की रूट होगी फेब्रिस, जाल नुमा, मतलब कि इसकी डिफरेंट ब्रांचेस अराइज हुई होंगी, एक ब्रांच नहीं निकली होगी, ये फैला हुआ होगा पूरा ज़मीन पे, और डिफरेंट इसकी साइड से भी ब्रांच निकल रही होंगी। ठीक है, जबकि टैप रूट होती है वो एक ही उसकी एक ही जड़ होती है, और वो छोटी छोटी जड़ें थोड़ी सी फैली होंगी, उसकी शाखें ज़्यादा नहीं होंगी। जबकि फेब्रिस में, मोनोकॉट में, उसकी शाखें ज़्यादा फैली हुई होती हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम डाइकॉट प्लांट्स पे। हैव 2 cotyledon इन सीड, इस मतलब कि इसकी 2 डिविजन्स हो सकती हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे आप चना ले लें, उसको आप अच्छी तरह चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डाइकॉट लीव्स आर ब्रॉड एंड वाइड, इसके अलावा ये ज़रा वाइड, बड़े से और ब्रॉड फैले हुए होते हैं, पत्ते इसके बड़े बड़े होते हैं। इन डाइकॉट लीव वीन्स आर स्टार्ट फ्रॉम सेंटर, उसकी जो वेन होती है वो कहाँ से शुरू होती है? दरमियान से, और थिक होती है। इसकी जो मिड रिब होती है, जो दरमियान की इसकी जो शाख सी होती है वो ज़रा मोटी होती है, एंड मेक नेटवर्क इन द लीव, और फिर उसके बाद वो लीव के अंदर शाखें सी बना देती है। द फ्लावर ऑफ डाइकॉट आर 4 और 5 फ्लोरल पार्ट्स, मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। अगर इसमें जो होगा फ्लोरल पार्ट अगर 4 हैं तो इसका डबल 8 होंगे, उसकी पत्तियाँ 8 से ज़्यादा नहीं होंगी। अगर इसके अलावा आप देख लें, अगर 5 हैं तो 10 होंगी, मीन्स के इन्हीं नंबर्स का डबल होंगी। डाइकॉट हैव टैप रूट, या आप देख सकते हैं इसमें फ्लावर इस टाइप का फ्लावर होगा जिसके पत्तियाँ होंगी, और या जो गन्ने का पत्ते होते हैं ये आपके पास पैरेलल लीफ में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप वो देख लें, जबकि मैंगो का पत्ते, या उसके क्या कहते हैं, गुलाब के पत्ते आप लोग देखें तो ये आपके पास किस में आ जाते हैं? टैप में आ जाते हैं, टैप रूट में, सॉरी नेटवर्क स्ट्रक्चर आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, के बाद अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, के पेज नंबर ओपन कर लें 19। ऑल एनिमल विद सिमिलर, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुट टिक इन द फ्रंट ऑफ राइट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर अ रॉन्ग वन।
क्या आपने ट्रू एंड फॉल्स हैं ये आपके पास। एनिमल विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन वन ग्रुप, क्या हम सेम चीज़ें एक ग्रुप में रखते हैं एनिमल्स के ग्रुप में। ट्रू। रेप्टाइल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़, क्या रेप्टाइल्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तो क्या इनकी बॉडीज़ के ऊपर हेयर थे। रॉन्ग। बैट इज़ मैमल दैट कैन फ्लाई, क्या बैट कोई ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है। ट्रू। द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट इन फ्लावरिंग प्लांट, जो आपके अभी हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है कि फ्लावरिंग प्लांट जो है सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। इज इट ट्रू। वेन्स ऑफ डाइकॉट लीव रन पैरेलल टू ईच अदर, और इसके अलावा आपके पास जो लीव्स हैं वो क्या होती हैं जिससे कि पैरेलल होती हैं डाइकॉट में, बिल्कुल भी नहीं, वो एक नेटवर्क स्ट्रक्चर में होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैजिक कॉलम में आपके पास आ जाता है लिस्ट ए में पिजन, राऊ, बेफेलो, फ्रॉग, लिजर्ड, और लिस्ट बी में फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। अब आपने यहाँ बर्ड्स आपको एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और उनको आपने उनकी क्लास के साथ उनकी किंगडम के साथ मैच करना है। पिजन आपके पास बर्ड्स की फैमिली से बिलोंग करता है, राऊ आपके पास फिश की फैमिली से बिलोंग करती है, बफेलो आपके पास मैमल था, फ्रॉग आपके पास एम्फीबियन फैमिली से बिलोंग करता है, और लिजर्ड आपके पास रेप्टाइल फैमिली से बिलोंग करता है। गुड। नेक्स्ट आप आ जाएं, इसके बाद हमारे पास आ जाता है इनसर्कल द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएं, पेज नंबर 20। हमने अब करेक्ट आंसर को इंसर्कल करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल प्लांट इज कॉल्ड, नंबर ए टैक्सोनॉमी, नंबर बी इकोलॉजी, नंबर सी मॉर्फोलॉजी, नंबर डी बॉटनी। क्या कहलाती है एनिमल और प्लांट की क्लासिफिकेशन की स्टडी। टैक्सोनॉमी। विच वन इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट, इनमें से कौन सा प्लांट नॉन फ्लावरिंग है, मतलब जो फूल नहीं देता। सनफ्लावर, कभी सूरजमुखी का फूल देखा है, हाँ जिसके ऊपर फूल होता है। जैस्मीन आपके पास चमेली पर भी फूल होता है। रोज़ आपके पास गुलाब का जो होता है इसमें भी फूल होता है। मॉस ये हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। रनिंग बर्ड आर लॉस देयर एबिलिटी और फ्लाई ड्यू टू, अब रनिंग बर्ड ने किस वजह से अपने उड़ने की सलाहियत खोई थी। देयर लाइफ स्टाइल, लिविंग इन वाटर, हैविंग नो एनिमीज, डिजीजेज। देयर लाइफ स्टाइल मीन कि उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल ही ज़मीन पर चलने वाला बना लिया था, उन्होंने उड़ना ही छोड़ दिया जिसकी वजह से वो ज़मीन पर रनिंग बर्ड्स बन गए। आइडेंटिफाई रेप्टाइल्स अमंग द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई रेप्टाइल्स इसमें से कौन सा है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। हेयर्स ऑन देयर बॉडी, नो, ए भी नहीं है हमारे पास। बी हैज़ हार्ड रफ स्किन, इज इट ट्रू। फीड्स बेबी ऑन मिल्क, नो, ये मैमल्स की कैटेगरी थी। गिव बर्थ टू बेबीज, ये भी हमारे पास मैमल्स की कैटेगरी थी, तो इसका ट्रू आंसर हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन है। मोनोकॉट प्लांट, अच्छा जी, मोनोकॉट प्लांट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम डाइकॉट प्लांट बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अब मोनोकॉट को डाइकॉट से हमने डिफरेंस करना है किस बिना पर। रूट डीप इन द सॉइल, क्या इनकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर गहरी होती है, इस चीज़ से हम लोगों ने इनको डिफ्रेंशिएट किया। नहीं। ग्रो इन डेजर्ट ओनली, क्या सिर्फ ये डेजर्ट में उगते हैं, सहरा में नहीं, इस बिना पे भी हम लोगों ने इनको क्लासिफाई नहीं किया, इनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया। हार्ड एंड वुडी स्टेम, इनकी सख्त और लकड़ी वाली शाख स्टेम होने की वजह से बिल्कुल भी नहीं। नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स, नंबर 3 नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स की वजह से। फिल इन द ब्लैंक्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट जनरली ग्रो इन डैम प्लेसेस, DAMP, डैम प्लेसेस, डैश प्लेसेस में डैम प्लेसेस। मोनोकॉट एंड डाइकॉट आर द सब ग्रुप ऑफ डैश प्लांट, मोनोकॉट और डाइकॉट किसका सब ग्रुप है, फ्लावरिंग प्लांट्स का। डैश में क्या आता है, फ्लावरिंग प्लांट, FLOWERING, फ्लावरिंग प्लांट। इंसेक्ट्स एंड वर्म्स आर द सब ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, इंसेक्ट और वर्म हमारे पास किसका सब ग्रुप है, इनवर्टिब्रेट्स का। दोज वर्टिब्रेट्स विच रिस्पायर थ्रू गिल्स आर फिशेज, ठीक है। स्नेक, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल, टर्टल बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, और लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन रह गया था जो आपने अपनी नीट नोटबुक पे करना है। हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट अ मोनोकॉट प्लांट फ्रॉम अ डाइकॉट प्लांट, इट्स क्वेश्चन नंबर 4। आंसर क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट के स्टूडेंट, ये आपके पास
डिफरेंट शीट में मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट बना हुआ है। अगर चाहें तो आप इसको इस तरह कॉलम बना के लिख लें, या आप इसको पहले मोनोकॉट की हेडिंग दें और फिर सीड, लीफ, फ्लावर और रूट की ब्लैक पेन से हेडिंग दे के हमने इसको सॉल्व करना है, और इसी तरह डाइकॉट प्लांट को भी। ठीक है स्टूडेंट, होमवर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मार्जिन लाइन मास्क लगानी है आपने 2 फिंगर गैप से, जिस तरह हम स्कूल में लगवाया करते थे। इसके अलावा यूनिट का नेम और डेट वगैरह आपने डालनी है, और अपना बुक पे जो आपको एक्सरसाइज करनी है वो आपने बुक पे करनी थी, जो आपको मैं फिल द ब्लैंक्स वगैरह आपकी सब MCQ वो आपने बुक पे करना है। जस्ट आपने क्वेश्चन नंबर 4 अपनी कॉपी पर सॉल्व करना है। ओके क्लास, आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।